हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग जो है भक्तिकालीन साहित्य को जो है स्टार्ट किया था पढ़ना हिंदी साहित्य के इतिहास में। उसके अंतर्गत लगभग जो है 3 वीडियो में डाल चुकी हूँ। आज यह जो है महत्वपूर्ण संत कवियों में मेरा यह चौथा जो है पार्ट रहेगा। हम लोगों ने दोस्तों भक्ति काल में उसकी जो है उदय के कारण भक्ति काल की विशेषताएं क्या थी और निर्गुण जो ज्ञानाश्रयी शाखा जो हम लोग का चल रहा है उसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दिया। उसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण संत कवियों को भी बताया। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कबीरदास जी को अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद रैदास और रामानंद जी के बारे में अच्छे से पढ़ा। इसके अंतर्गत जितनी भी सामान्य जानकारियां थी वो तो मैंने करा दिया है, और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पंक्ति होगी आज की क्लास में दोस्तों जितने महत्वपूर्ण संत कवि हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं जो है जब प्रैक्टिस कराऊंगी तो जितने भी संत कवियों के 7-8 जितने भी हैं उनके उनसे संबंधित जितने भी कथन और महत्वपूर्ण पंक्ति हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। तो क्लास को जो है दोस्तों आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो अगला जो है महत्वपूर्ण संत कवि में जो है दोस्तों गुरु नानक आते हैं। तो आप लोग जैसे कि भक्ति काल को इतने अच्छे से पढ़िए कि बता मतलब ये भी आता है ना इसमें कि कौन संत कवि हैं, कौन जो है राम भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त। तो अच्छे से आप लोग जो है एकदम पढ़ते रहिए बस। गुरु नानक जो है यह भी संत कवि हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ है कब? 1469 में। ठीक है, यह जो है पूछता है गुरु नानक के जन्म जो है तिथि पूछ देता है। जैसे मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण कवि दे देंगे और उनकी जन्म तिथि देंगे, मिलान करने के लिए आता है। तो सबका जो है जन्म तिथि भी सेकंड से तैयार करिए आप लोग। फिर है कि जो ये गुरु नानक थे दोस्तों, ये थे सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु नानक। ठीक है, किसके प्रवर्तक थे? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। फिर आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म दोस्तों लाहौर में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। यह लाहौर में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जो कि अब वर्तमान में ननकाना साहब पाकिस्तान में जो है यह आता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म स्थल भी आप लोग जो है याद रखिएगा। फिर जो है क्या कि गुरु नानक के माता पिता का नाम, इनकी माता का नाम है तृप्ता, पिता का नाम है कालू चंद। दोस्तों ये जो है एग्जाम में पूछा भी गया था टीजीटी के पेपर में कि गुरु नानक की माता का नाम। तो आप लोग जो है सामान्य जानकारी बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ये सब फैक्ट सब रटने वाली चीजें हैं एक। तो और आता है क्या कि गुरु नानक का जो है प्रमुख इनका प्रिय रस क्या था? इनका जो है प्रिय रस था शांत रस। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ बगल में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा आवाज को इग्नोर कीजिए। अब देखिए मैं भी तुम्हें चाहती तो वीडियो ना बनाती उसके बाद, लेकिन कल भी बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। अब थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा और बाकी हम लोग जो है रेगुलर क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमुख रस जो है गुरु नानक का शांत रस है। वैसे जितने भी महत्वपूर्ण जो है संत कवि हैं उनका जो है यह प्रिय रस है शांत रस। तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब इनका प्रिय अलंकार क्या है गुरु नानक का? उपमा, रूपक और प्रतीक अलंकार है। इनकी जो है दोस्तों रचना बहुत जो है पूछती है गुरु नानक की। जितनी भी जो है प्रसिद्ध रचना है वो मैं लिख दी हूँ यहाँ पे। जपू जी इनकी जो है जो रचना है दोस्तों, उसमें जो है नानक दर्शन का सार तत्व तो मिलता है। आप लोग रचना पढ़िए, उसके अंतर्गत जो भी वर्ण विषय है वो भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। कि 2 रचना तो बहुत फेमस है, जपू जी और नसीहत नामा। तो जपू जी तो याद कीजिए ही, और ये भी याद कीजिए जो जपू जी इनकी रचना है उसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। फिर है नसीहत नामा। नसीहत नामा जो गुरु नानक की रचना है उसमें पंजाबी, फारसी मिश्रित खड़ी बोली हिंदी का काव्य रूप मिलता है। किसमें? नसीहत नामा में। और जपू जी में नानक दर्शन का सार तत्व मिलता है। एकदम इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। फिर है तीसरी रचना इनकी इंपॉर्टेंट की आशा दीवार। फिर है रहीरास और सोहिला। दोस्तों जितनी यही रचना घुमा फिरा के पूछती है गुरु नानक की। ठीक है, तो यही इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है, ये आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा। फिर से मैं रिवीजन कर दे रही हूँ कि गुरु नानक की प्रमुख रचना क्या है? जपू जी है, जिसमें नानक दर्शन का सार तत्व है।
और नसीहतनामा इनकी दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, जिसमें पंजाबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली हिंदी का रूप दिखाई देता है। ये है जो है नानक के पद। हाँ, अगला जो है दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि जो गुरु नानक के पद हैं वह गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ठीक है, गुरु नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। दोस्तों आप लोग जो है याद कीजिएगा, रैदास के भी जो 40 पद हैं वह भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। और मैंने बताया था जो कबीरदास जी हैं उनके भी जो है रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और जो है दोस्तों गुरु नानक के पुत्र के बारे में भी, जैसे पुत्र के बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, ज़्यादा तो माता पिता के बारे में पूछ देता है कि इनकी माता पिता की थी, लेकिन कौन था, लेकिन इनके बारे में, पुत्र के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं बता रही हूँ। पहले तो आप लोग ये पढ़ लीजिए कि गुरु नानक के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। उसमें से भी जो श्रीचंद थे उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए जो है इनको आप लोग याद रखिएगा। लक्ष्मीचंद और श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दोस्तों जितनी भी गुरु नानक से संबंधित सामान्य जानकारी है वो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। इससे बाहर तो प्रश्न नहीं मिलेगा, इससे बाहर यही है कि पंक्ति आएगी और जितने भी कथन होंगे वो तो मैं आपको करा ही दूंगी। इनकी पंक्ति तो फेमस है, मैं यहाँ लिख दी हूँ। क्या है वह पंक्ति गुरु नानक की? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ठीक है, यह जो है गुरु नानक की ये पंक्ति है। वैसे तो इनकी कई सारी पंक्तियां हैं, मैं यहाँ पे लेकिन एक लिख दी हूँ, ये आप लोग पंक्ति जानते भी होंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है प्रश्न क्या क्या बन सकता है गुरु नानक से संबंधित, इनकी जन्मतिथि के बारे में, और जो है किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये आप जानिए, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, अब वर्तमान में कुछ भी पूछ सकता है, और माता पिता के बारे में इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका प्रिय अलंकार क्या था, इनका प्रमुख रस क्या था, फिर इनकी रचना, तो भाई हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं तो जितने भी महत्वपूर्ण कवि मिलेंगे उनकी रचना तो हमें पढ़नी है। रचना के अंतर्गत भी जो भी वर्ण विषय है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे जपूजी, नसीहतनामा मैंने बताया, आशा दीवार, रहीराज, सोहिला। ठीक है, और नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। और इम्पोर्टेंट क्या है नानक से संबंधित, इनके जो है ये श्रीचंद जो पुत्र थे उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, बस। इसके अलावा और इनसे संबंधित कोई प्रश्न नहीं जो है दोस्तों बनेगा, जितना मैं ये बता दी हूँ घूम फिरा के यहीं से प्रश्न बनेगा। फिर है अगला क्या, और अगला जो है महत्वपूर्ण जो है संत कवि है मलूक दास, जो है दोस्तों जन्म तिथि है 1574 ईस्वी। ठीक है, मलूक दास की जन्म तिथि है 1574 ईस्वी। इनका जन्म स्थल क्या है? इनका जन्म स्थल है इलाहाबाद। जन्म स्थल देखिए सबका आप लोग एकदम रट जाइएगा। ठीक है, नानक का क्या था? नानक का था लाहौर। और कबीरदास जी का क्या मैंने बताया था? काशी। रैदास का भी काशी था। रामानंद का प्रयागराज था उनका भी। और मलूक दास का क्या है? इलाहाबाद है। इनके पिता मलूक दास के पिता का नाम क्या है? सुंदर दास खत्री। ठीक है, और मलूक दास के गुरु पुरुषोत्तम दास हैं। मलूक दास की एक रचना है सुख सागर, उससे हमें पता चलता है कि मलूक दास के गुरु कौन थे? पुरुषोत्तम दास थे। ठीक है, अब इनकी प्रसिद्ध रचना, यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न बनता है कि मलूक दास की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है। यह जो है दोस्तों यहाँ से मतलब बहुत प्रश्न मिलते हैं मलूक, क्योंकि इनकी रचनाएं भी तो बहुत सारी हैं, लेकिन जितनी भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, एक भी रचना नहीं छोड़े हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इनकी पहली रचना है रतन खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी। ठीक है, फिर है भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर और शब्द। किसकी जो है रचना है? ये मलूक दास की है। वैसे तो आप सब पढ़िए, लेकिन इसमें से भी इम्पोर्टेंट देखेंगे तो ज्ञान बोध और ये रतन खान, 12 खड़ी, ध्रुव चरित्र और सुख सागर तो है इम्पोर्टेंट, और भक्ति विवेक। ठीक है,
तो ये तो इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। इनकी जो है दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति है, वो भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। क्या है पंक्ति, देखते हैं हम लोग। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वैसे भी मलुका शब्द आ रहा है तो आप लोग जान ही जाएंगे कि मलुक दास का ही है। फिर है दूसरा महत्वपूर्ण इनकी पंक्ति है, नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे, खाकही से पैदा अति गाफिल गंदे। ठीक है, तो आप लोग जो है दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। जितनी भी सामान्य जानकारी है गुरु नानक और मलुकदास से संबंधित मैंने सारा कवर करा दिया है। अब हम लोग जो है दोस्तों पढ़ते हैं सुंदरदास के बारे में, और एक कवि और हैं दादू दयाल। तो चलते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है दोस्तों महत्वपूर्ण संत कवियों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए दादू दयाल को पढ़ते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो है सामान्य जानकारी है। तो जो है दोस्तों जो दादू दयाल है उनकी जन्म तिथि के बारे में पूछता है। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। ठीक है, अब पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। क्लियर? तो दोस्तों आप लोग एकदम जो है जितने भी महत्वपूर्ण संत कवि हैं उनको जन्म स्थल को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूजन जो है मत क्रिएट कीजिएगा, नहीं तो जो है एकदम सब मिक्स हो जाएगा। तो आप लोग ये करिएगा कि जितने भी संत कवि हैं उनको एक साइड लिखिए, फिर उसके बाद उनके जो है जन्म स्थल को लिखिए। ठीक है, ऐसे जो है याद आपको हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर उसके बाद है कि दादू दयाल के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? दादू दयाल के गुरु का नाम था वृद्ध भगवान, कहीं कहीं बुढ़ा भगवान भी मिलता है। तो दोनों आप लोग जो है पढ़िएगा। और यहाँ मैं लिखी हूँ दोस्तों दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या? राजस्थान के कबीर। किसको? दादू दयाल को। इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति जो है दोस्तों धुनिया जाति थी। ठीक है, अब जो है पूछता है अगला जो है क्वेश्चन बनता है कि दादू दयाल के पुत्र का नाम बताइए। तो दादू दयाल के पुत्र का नाम है गरीबदास और मिस्किन दास। क्लियर? जो है दादू का जो है दोस्तों जो दादू दयाल थे उनका एक दादू पंथ था। ठीक है, तो दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल। इनके पंथ को जो है ब्रह्म संप्रदाय और पर जो है ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है दोस्तों आप लोग मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वैसे तो जितना मैं लिखवाई हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये संप्रदाय आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जितने भी संप्रदाय मैं लिखवा रही हूँ आप लोग को, ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय आ जाएगा, किसका है? दादू दयाल का है। ठीक है, अब इनका शिष्य, इनके शिष्य के बारे में जो है बहुत ज्यादा पूछता है। क्यों? वो मैं अभी यहाँ पे नीचे लिखी हूँ बताती हूँ। तो पहले आप लोग जानिए दादू दयाल के शिष्य कौन है। दादू दयाल के शिष्य है रज्जब, जिसको जो है रज्जब अली खां के नाम से जाना जाता है। फिर है इनके शिष्य सुंदर दास, जनगोपाल और प्रागदास। ठीक है, ये जो है इतने तो आप लोग याद करिए। और तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि दादू दयाल के शिष्य कौन कौन है। रज्जब है, सुंदरदास, जनगोपाल और प्रागदास है। ठीक है, तो इनके शिष्यों को हमें क्यों जो है याद करना है? देखिए दादू दयाल के जो वचनों को इनके शिष्य ने संकलित किया था। कैसे अपना नाम दिया बता रहे हैं, देखिए संत दास और जगन्नाथ दास ने हरेड़वाड़ी नाम से संकलित किया था दादू की रचनाओं का। ठीक है, पुनः जो है रज्जब ने उसे संपादित किया था, किस नाम से? अंगवधु के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आप लोग भूलिएगा मत। अंगवधु का संपादन किसने किया था? रज्जब। ठीक है, हरेड़वाड़ी ये संत दास और जगन्नाथ दास ने हरेड़वाड़ी नाम से संकलन जो है किया था, किसका? दादू के वचनों का। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, हरेड़वाड़ी और अंगवधु। ठीक है, फिर इनकी जो है दादू दयाल की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है काया बोली। ठीक है, तो और इनकी प्रसिद्ध जो है पंक्तियां क्या है? इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है दादू की बहुत फेमस, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ठीक है, यह इनकी बहुत ही फेमस जो है पंक्ति है। फिर है अगला दूसरा क्या कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पंख रहित पंथ गह पूरा अबरन एक अधारा।
ठीक है, ये दोनों जो है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। और भी पंक्तियां हैं लेकिन ये जो है दोनों बहुत फेमस है। यहाँ जगह था तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दादू दयाल के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि इनकी जन्म तिथि को पढ़ लीजिएगा, इनका जन्म स्थल, फिर इनके गुरु, इनकी जाति क्या थी, इनके पुत्र के बारे में, और विशेषकर इनका पंथ तो आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, दादू दयाल के पंथ को ब्रह्म संप्रदाय और पर ब्रह्म संप्रदाय जो है कहा जाता है। और इनके शिष्य के बारे में भी, इनके शिष्य ने जो जो दादू दयाल की रचनाओं का जो है जो जो नाम दे के संकलन किया है या संपादित किया है उनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अंगवधु, रज्जब का, ठीक है, हरेड़वाड़ी, संत दास और जगन्नाथ दास ने जो है दादू की रचनाओं का जो है हरेड़वाड़ी नाम से संकलन किया था। तो अब आता है दोस्तों सुंदर दास। सुंदर दास की जो है जन्म तिथि क्या है, 1596 ईस्वी से 1689 ईस्वी। ठीक है, फिर इनके जन्म स्थल के बारे में पूछता है, इनका जन्म कहाँ हुआ। सुंदर दास का जो है जन्म दोस्तों जयपुर में हुआ था। ठीक है, इनकी जाति क्या थी, इनकी जाति थी बनिया। सुंदर दास के गुरु दादू दयाल, देखिए मैं यहाँ लिखी हूँ ना, दादू दयाल के शिष्य में जो है सुंदर दास भी है ना, तो सुंदर दास के जो है गुरु कौन हुए, दादू दयाल। सुंदर दास की जो है माता का नाम है सती और पिता का नाम है परमानंद। अब अगला पॉइंट दोस्तों कि ये श्रृंगार के कट्टर विरोधी थे। क्या थे, श्रृंगार के कट्टर विरोधी। तो प्रश्न यह बन सकता है कि ऐसा कौन सा जो है संत कवि है जो श्रृंगार का कट्टर विरोधी था। वह थे सूरदास। उसके संबंध में इनकी एक बहुत फेमस पंक्ति है। क्या है वो पंक्ति, रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। ठीक है, तो जो है और दोस्तों क्या इनके बारे में इम्पोर्टेंट है कि जो सुंदर दास थे ये सर्वाधिक सुशिक्षित थे। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण जो है संत कवि है जो सर्वाधिक सुशिक्षित था, तो वह थे सुंदर दास। फिर उसके बाद आते हैं इनकी प्रसिद्ध रचना। प्रसिद्ध रचना इनकी है ज्ञान समुद्र और ज्ञान विलास, जो ब्रजभाषा में परिनिष्ठित है। तो इनकी यह जो है दोनों बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। फिर जो है दोस्तों आता क्या है कि सुंदरदास की रचनाओं को हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में संपादित किया। प्रश्न बन सकता है कि जो है ऐसा कौन सा जो है कवि है जिसने जो है सुंदर ग्रंथावली नाम से सुंदरदास के जो है उसका ग्रंथों का संपादित किया था। तो इनकी रचनाओं का जो है हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में संपादित किया था। और दोस्तों इम्पोर्टेंट तो क्या प्रश्न बन सकता है कि सुंदर दास ने जो है केशव दास की रसिक प्रिया और नंद दास की रस मंजरी की निंदा भी की है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लगभग जितने भी मैं मतलब भले ही आपको ये छोटा लग रहा होगा लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। बस समझने की बात है, आप लोग एक एक चीज याद कर लीजिएगा। फिर जब प्रश्न सॉल्व करेंगे मैं इसके बाद अब प्रश्न सॉल्व करवाऊंगी जितने भी महत्वपूर्ण संत कवि हैं या जितने भी संत काव्य से संबंधित सारी चीजें हैं वो खुद आप देखेंगे, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बता दिया, सुंदरदास की जन्म तिथि और इनका जन्म स्थल, इनके जो है गुरु, माता पिता, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे, सर्वाधिक सुशिक्षित भी थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना ज्ञान समुद्र और ज्ञान विलास, और ये जो सुंदर ग्रंथावली है उस इनकी जो है रचना है उसमें जो है हरिनारायण शर्मा ने जो है सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में जो है संपादित किया था। और जो है प्रश्न यह बन सकता है कि सुंदरदास ने किसकी किसकी जो है ग्रंथ की निंदा की थी। केशवदास की रसिक प्रिय, नंददास की रस मंजरी की इन्होंने निंदा की है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो है ये क्लास समझ में आई होगी, और जितने भी महत्वपूर्ण संत कवि हैं उनसे बारे में मैं लगभग आपको सारी जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी हूँ। अब हम लोग जो है दोस्तों, अब अगर आप बताएंगे मतलब अगर आप कहेंगे आपके अनुसार ही मैं चलूँगी, अगर आप बोलते हैं कि अगला जो क्लास हो वह जो है हम लोग एक बार अब प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं जितने भी निर्गुण शाखा के कवि हैं, निर्गुण शाखा में संत जो है कवि हो। ठीक है, अभी तो हम लोग को प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा पढ़ना है, तो अगर आप कहेंगे तो
मैं जो है प्रश्न सॉल्व करवा दूंगी, नहीं तो फिर आगे हम लोग जो है सूफी काव्य परंपरा को अपना पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, अब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।